नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह टीजीटी पीजीटी एकेडमी प्रयागराज से। आज ये जो क्लास हमारी चल रही है वो टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर है। जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए। सुमन सिंह टीजीटी पीजीटी एकेडमी प्रयागराज से। आज ऑडियो वीडियो बताइए जरा। करुणा शर्मा जी, अंशिका पांडे जी, सीता जी, चलिए ऑडियो वीडियो बता दीजिए। ऑल क्लियर सर। चलिए आज हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? देखिए हम बात करेंगे जीआईसी प्रवक्ता बायोलॉजी प्री एग्जाम 2026। इसकी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? कट ऑफ की। कितनी कट ऑफ रहेगी हम बता दें। ये जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये पिछले बार के कट ऑफ के हमने अध्ययन किया और इस बार कम से कम 40-45 बच्चों से हमने बात किया। उस आधार पर हम ये कट ऑफ बताने जा रहे हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ बता रहे हैं इससे एक दो सवाल कम ही रह सकता है, याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दो सवाल कम पर भी सिलेक्शन हो जाए जो कट ऑफ हम बातें कर रहे हैं। एक चीज और आपको बता दें हम कि सीटें कितनी हैं उसकी चर्चा करेंगे, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो चर्चा करेंगे, फिर कट ऑफ की बातें हम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो कट ऑफ बता रहे हैं सबसे सटीक रहेगा और इसी के आसपास आपका रिजल्ट रहेगा। और अगर आप इसके आसपास हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू करें। जो लोग एलटी ग्रेड मेंस का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक मेंस की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो लोग मेंस की तैयारी नहीं किए हैं, जो एलटी में जैसे बच्चियों का गर्ल्स में सीटें वहाँ बहुत कम थी, यहाँ सीटें हैं, तो वो भी तैयारी अपनी शुरू करें, पढ़ाई शुरू करें। चलिए हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे इसकी सीट कितनी है। कुल सीटों की बात करेंगे हम। तो ये देखिए जो मेल में सीट है आपका, हम यहाँ बात कर रहे हैं मेल, और मेल में जो सीट हमारे पास है कुल है 73। इसमें देखिए यूआर की जो सीट है वो आपका 31 है। आपका ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो आपका 7 है। ओबीसी की जो सीट है वो 21 है। एससी की जो सीट है वो आपका 13 है और एसटी की जो सीट है वो 1 है। ये मेल की बात कर रहे हैं। मेल में कुल सीटें कितनी हैं? 73 हैं। अनरिजर्व यूआर जिसे जनरल सीटें भी कहते हैं 31 है। ईडब्ल्यूएस की 7 है। ओबीसी की 21 है। एससी की 13 है। एसटी की 1 है। अब हम बात करेंगे किधर? इधर हम बात करेंगे फीमेल की। फीमेल में भी देखिए सीटें कितनी हैं, वो आपकी 73 ही हैं। यहाँ देखिए जो यूआर सीटें हैं वो आपका 45 है। 45 है। ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं वो आपका 7 है। ओबीसी की जो है सीटें हैं वो आपकी 12 हैं। एससी की जो सीटें हैं वो आपका 7 है और आपका एसटी की जो सीटें हैं वो 2 हैं। ये सीटों की बात हुई। जो सीटें हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें आपके पास हैं। तो ये आपका सीटें हैं। अब देखिए अंतर कहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ आपका जनरल में कितनी सीटें हैं? 31। यहाँ 45 चली गई। ईडब्ल्यूएस दोनों में बराबर है। ओबीसी देखिए यहाँ 21 है, तो ये आपका
यहाँ 12 है, यानी पक्का है कि जो ओबीसी मेल में जो मेरिट रहेगी उसकी तुलना में फीमेल में ओबीसी की मेरिट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ आपका 21 है, वहाँ 12 है। एससी में 13 सीटें हैं, वहाँ 7 सीटें हैं। पक्का है कि फीमेल में एससी की जो कट ऑफ होगी थोड़ा ज़्यादा होगी, और एसटी में 1 है, एसटी में 2 है। ये पूरा सीटों का जो आंकड़ा है, सीटों का जो आंकड़ा है वो इस प्रकार से है। एक चीज और हम बता दें, जब प्री का रिजल्ट आता है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के का जो कट ऑफ होता है वो जनरल से ज्यादा जाता है, जनरल से ज्यादा, क्योंकि ओबीसी में ज्यादा बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस में ज्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें फिर जनरल की मेरिट, यूआर की मेरिट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ओबीसी के जो बच्चे जनरल वाले कट ऑफ में जाते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के जनरल में चले जाते हैं, फिर वो नीचे चीजें आती हैं। इस बात को बिल्कुल मान के चलिएगा कि प्री का रिजल्ट जब आएगा ये रिजल्ट आपका आएगा कितना, 15 गुना आएगा। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, देखिए यहाँ कितनी सीटें हैं, 73 है, इंटू 15, 15 गुना ये आएगा आपका। तो ये आपका हो रहा है कितना, देखिए ये हो रहा है 1095, 1095 लोग ऐसे देखा जाए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन चूंकि एक नंबर पर कई लोग हो जाते हैं तो ये मान के चलिएगा यहाँ लगभग आपका 1200 रिजल्ट आएगा, क्योंकि ओवर कई बच्चे सेम नंबर पर हो जाते हैं, तो यहाँ 1200 रिजल्ट आएगा। और यहाँ भी देखिए आपका लगभग वही आएगा, कितना यहाँ भी आपका हो जाएगा 73 इंटू 15, तो यहाँ भी लगभग आपका ये अगर देखा जाए तो 1095 है, यहाँ कितना है 1095, लेकिन यहाँ भी लगभग 1200 के आसपास रिजल्ट आएंगे। तो कुल आपका लगभग 2400 रिजल्ट आएगा, 1200 इधर आएगा और 1200 इधर आएगा। और आपको बता दूं, चूंकि बच्चों ने एग्जाम खूब छोड़ा है, ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया नहीं, 17,000 के आसपास ही बच्चों ने एग्जाम दिया है, और उसमें से 2400 लोग लिए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने लोगों ने जो है एग्जाम को छोड़ा सीटों के अकॉर्डिंग। और हम ये भी आपको बता दें कि जितने बच्चों से बात हुई, देखिए पेपर आसान जरूर था, लेकिन पेपर में गलतियां भी होती हैं। जब आसान होता है ना, देखिए बाहर से कहना तो आसान होता है, जैसे हम बाहर हम कहते पेपर बहुत आसान है, हमें जो नहीं सवाल आया गूगल कर लिया, हमने एआई से देख लिया। अब एग्जाम हॉल में बच्चा एआई गूगल तो देख नहीं पाता, तो जैसे कुछ मैचिंग के सवाल थे जो 2 मैच से भी सही नहीं हो रहे थे, उनको 3 मैच करना पड़ रहा था, तो 3-3 मैच करने के बाद ही उनका सही हो रहा था, तो उसमें गलतियां भी हुई हैं। तो मैंने देखा कि जनरली 80 में जो है वो 65, 66, 64 ऐसे ही बायोलॉजी के सवाल बच्चे कर पाए हैं। और जो 40 सवाल जीके का था, जीएस का था, जनरल स्टडीज का, उसमें मुझे जो बच्चा मिला, कोई 8 किया, कोई 10 किया, कोई 12 किया। जितने बच्चों से मैंने बातें की हैं उसमें मुझे एक बच्चा मिला जिसका सबसे ज्यादा 16 सही था, सबसे ज्यादा 16 सही है उसके बताने के अनुसार। अभी जब आंसर की आएगी तो उसमें कुछ चेंजेज भी हो जाएंगे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सटीक साबित होगा। और मैं ये भी बता दूं कि जितना मैं बता रहा हूं हो सकता कि उससे 1-2 आपका कम ही जाए, 1-2 क्वेश्चन कम पर भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा है। तो बाहर क्वेश्चन कहना कि आसान था, जब बच्चा एग्जाम देता तो उसके दिल से पूछिए कितना दबाव में रहता है। चूंकि इधर जो 4 एग्जाम आपके हुए, पीजीटी का हुआ, टीजीटी का हुआ, जीआईसी का हुआ, एलटी का हुआ, कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे रहे थे, जीडीसी का भी दिए, यूपीएचएससी का दिए, लगातार 6 एग्जाम हुए और उसमें बहुत फ्लक्चुएशन था क्वेश्चन का। तो जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं बेटा तो फिर बड़ी दिक्कतें हैं बच्चों के मन में। तो ये शंका रहती है कि पता नहीं कैसा सवाल आएगा। जब मैं सगुन 151 सवाल करवा रहा था तो मैंने कहा देखिए उसमें सवाल ऐसे ही आएंगे,
एक दो लोग मुझसे जुड़े क्लास में, मैं तो उनको विरोधी नहीं कह सकता, लेकिन कहे सर ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा कि बेटा ऐसा ही सवाल आएगा। देखिए सवाल वैसा ही आया, जबकि वो कह के चले गए, फिर वो मुझे दिखे नहीं। तो अब वो कौन लोग होते हैं, अब मैं उनको क्या बताऊं, आप अच्छे से जानते हैं कि वो लोग कौन होते हैं और किसके कहने पर वो लोग पहुंचते हैं, किसके कहने पर पहुंचते हैं। क्योंकि सबको तो डर सुमन सर से ही लगता है, जो लोग पढ़ा रहे हैं सुमन सर से ही डरे रहते हैं, और सुमन सर को कुछ लोग तो हैं टारगेट भी करते हैं, जबकि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, और लेकिन वो भी लोग टारगेट ही करते रहते हैं। इक्के दुक्के किसी न किसी को भेज देते हैं, है ना, किसी न किसी को भेज देते हैं। उनके यहाँ चपरासी होगा या उनका कोई बहन होगी, उनका रिश्तेदार होगा कि जाके कमेंट करिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसा चीजें बताई जाती हैं वैसा ही रिजल्ट आता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें हो गई कि इतने लोगों को क्वालिफाई करेंगे, लगभग 2400 दोनों मिला दिया जाए 2400 2500 भी रिजल्ट आ सकता है। तो 17,000 में अगर 2500 रिजल्ट आते हैं तो ये अच्छा ही रिजल्ट माना जाएगा और बहुत मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए अब मेल में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, मेल में जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, देखिए क्या इसमें सबसे पहले UR अनरिजर्व सीट है, फिर देखिए EWS है, फिर देखिए OBC है, OBC, फिर देखिए SC है, और फिर देखिए ST है। ये मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। अब देखिए UR में जो मैं बता रहा हूं आपको, ये यहाँ कितने सवाल पर ये जाएगा, याद रखिएगा, ये मैं सवाल बता रहा हूं, ये 67 से लेकर के 71 UR में। मेल में देखिए, ये मेल देखिएगा, UR अगर आपका 67 और 71 के बीच में है, आप तैयारी शुरू कर दें। ये मैं कह रहा हूं आपको कि इसमें हो सकता है कि 65 पर भी हो जाए, मतलब किसी भी कीमत पर 71 से ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी, और 61 से ये कम हो सकती है, याद रखिएगा 61 से कम हो सकती है। क्योंकि मैं ये बहुत लोगों से मैंने बात करके ये मैं फैसला कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। EWS में देखिए मैं कह रहा हूं, EWS में क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन ज्यादा मैं कर रहा हूं, 68 से 72, ये मैं कह रहा हूं क्वेश्चन है, ये सवाल है। ठीक है, इसके बाद देखिए OBC में सेम रहेगा, 68 से 72 रहेगा। फिर देखिए SC में रहेगा 58 से लेकर के आपका 62 रहेगा, और आपका ST में चूंकि एक सीटें हैं तो ये भी 58 से लेके 62 रहेगा। ये देखिए आपका क्या है, मेल का ये जो मैंने बताया ये है। मैं फिर आपको एक बार कहता हूं कि ये जो मैं 67 बताया हूं, ये 65 भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आपके 65 66 सवाल बन रहे हैं, तब भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरिट जाती है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये मेरिट बनाई जाती है, कैसे मेरिट बताई जाती है। तो ये हो गया आपका, ये मैंने क्या कहा, मेल का कहा। फीमेल में देखिए क्या है, ये आपका, ये थोड़ा सा फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल में क्या होगा, देखिए फीमेल में आपका सबसे पहले हम बात करेंगे UR की, EWS की, फिर हम बात करेंगे OBC की, और फिर बात करेंगे हम SC की, फिर हम बात करेंगे ST की। ये है। और मैं एक चीज और बता दूं कि बायोलॉजी को जो है बच्चियां ज्यादा पढ़ती हैं, बच्चों की तुलना में आजकल बच्चियां ज्यादा हो गई जो बायोलॉजी पढ़ती हैं, और उसमें तेज बच्चियां भी मिलती हैं। बच्चियां जो तेज मिलती हैं वो ज्यादा उनकी तैयारी रहती है, तो उनकी मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी। अब ये जो कि UR में तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि UR में ज्यादा सीटें वहां हैं, 45 सीटें हैं। तो UR में ये आपका जो है 67 से 71 मैं दे रहा हूं। हो सकता है इसमें 65 64 भी चली जाए, ये हो सकता है, संभावनाएं इसकी बहुत हैं, संभावनाएं इसकी प्रबल हैं कि ये इतना जा सकता है। आपका देखिए EWS में कोई अंतर नहीं आएगा, ये आपका 68 से लेकर के आपका 72 रहेगा,
ओबीसी में देखिए अंतर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी में सीटें यहां कम है, तो ये 70 से लेकर के आपका 74, ये याद रखिएगा। ओबीसी जो फीमेल में जा रहा है वो 70 से 74 के आसपास मेरिट बन सकती है। और एससी में देखिए, एससी में यहाँ सीटें कम हैं, तो फीमेल में तो ये 60 से लेकर के 64 जा सकता है। और एसटी में देखिए आपका ये 58 से लेकर के 62 जा सकता है। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई कि ये कैसे जो है कितनी सीट जो है जा रहा है। तो ये आपका ये मेरिट रहने की ज्यादा संभावना है। हो गया, चलिए। वो बेटा जो अंतिमा जी पूछ रही कि क्यों आते हुए सवाल रॉन्ग हो जाते हैं, बेटा वो एग्जाम का दबाव होता है, वो सबके गलत होते हैं बेटा। अंतिमा, ऐसा नहीं कि आप ही का गलत होता है, सबके गलत होते हैं। मैं एग्जाम में बैठूं तो मैं भी गलत करूंगा बेटा। मैं जब विज्ञापन संख्या 50 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहा था, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन वहां मैंने 2-3 आसान आसान सवाल भी गलत कर दिए थे। तो वो जो है एग्जाम एक फोबिया होता है, एग्जाम का दबाव होता है, तो वहां गलतियां होने के चांसेस होते हैं बेटा अंतिमा सिंह, और सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन उसी गलतियों में से जो है वो गलतियों में से करके आप निकलते हैं, फिर आप फाइनल सिलेक्शन पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, आप खुद जानते हैं, शक्ति दुबे का नाम सुना होगा, प्रयागराज की थी। 3 बार उनका आईएएस प्री नहीं निकला, पहला अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरा प्री नहीं निकला, चौथे अटेम्प्ट प्री निकला, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, 5वें में उन्होंने टॉप किया। तो कभी कभी चीजें जो आप चाहते हैं वो चीजें नहीं हो पाती, वो एग्जाम फोबिया में गलतियां होती हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लगे रहेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। लगने की बात है, लगने की बात है कि अगर आप लगे रहेंगे तो फाइनल जरूर होगा। लगे रहेंगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होता है। और देखिए मैं बता दूं, जैसे कि अब जो नई वैकेंसी है उसकी बहुत चर्चा है, वो जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी। ये पुरानी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, ये इसी महीने में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिएगा जून में ही रिजल्ट आ जाएंगे, टीजीटी के भी पीजीटी के भी जून में रिजल्ट आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो नई वैकेंसी है उसमें मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, आज जो सूत्रों से मुझे पता चल रहा है, अभी मैं उनका विश्वास तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक ठाक सीटें आने की संभावना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ठीक ठाक सीटें बायोलॉजी में आ जाएं, टीजीटी पीजीटी में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं उनका कल्याण हो जाए, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो जैसे अभी आप एग्जाम दिए हैं, लगातार एग्जाम हुआ, आप थके हैं, मैं जरूर कहूंगा आपसे कि 2-4 दिन आप आराम कर ले, फिर से आप लगे, उसी तैयारी को आगे बढ़ाएं। लेकिन 2-4 दिन आपको आराम करना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत चीजें नहीं होती हैं। 2-4 दिन आराम करेंगे तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो ये बातें हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक हमारा धुरंधर बैच भी शुरू हुआ है, धुरंधर 2.0। ये 20 जून से हमारा बैच आ रहा है, नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी के लिए, धुरंधर 2.0 बैच। और जैसे आप जानते हैं यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते रहते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। मैं जैसा पढ़ाया हूं, तमाम मेरे जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है यूट्यूब पर पढ़े हैं। जब भी आप एडमिशन लें तो एक बार देख लें कि वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, दूसरे का भी देख लें, मेरा भी देख लें, और जिसका आपको समझ में आता है उसका कोर्स लें। मैं उसे मेरा दिखेंगे तो आप मुझसे ही जुड़ेंगे। तो निश्चित सफलता चाहते हैं तो धुरंधर 2.0 जो बायोलॉजी का बैच है, जो 20 तारीख से आ रहा है बेटा, उससे आप जुड़ें। पुराने बच्चों के लिए विशेष छूट भी हम लोग किए हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो आप जो है उनसे बात कर लेंगे। जो नंबर है आपका 9692859237, इस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, कहें कि मुझे एडमिशन की बात करनी है, आपको एकेडमी की तरफ से तुरंत फोन जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हुआ है। ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन हमारा जो सेंटर है प्रयागराज में है, प्रयागराज में बालसन चौराहा है,
बालसन चौराहे के पास सेंट एंथनीज गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उसी के सामने हमारा सेंटर है। डेली सुबह 7:30 से 9:30 क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, निश्चित सफलता के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये आप कट ऑफ देख लीजिएगा जो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। ये ओबीसी बच्चियों की ये सबसे ज़्यादा कट ऑफ, ये मैंने बताया है कि इनका ज़्यादा है क्योंकि सीटें यहाँ कम हैं, बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेगुलर क्लास चलेगी बेटा, 2-3 दिन में चलने लगेगी। अभी थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं समझता हूं कि परसों से रेगुलर क्लासेस चलने लगेंगी। जो बच्चे एडमिशन लिए, पुराने बच्चे लिए हैं संकल्प बैच में या दूसरे बैच में, वो परसों से क्लास, कल तो क्लास मेरी नहीं चलेगी लेकिन परसों से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा पेड बैच में। अब 20 तारीख से नया बैच आ रहा है, वो नया बैच धुरंधर 2.0 आप जुड़े। निश्चित रूप से आपको बाद में ये एहसास होगा कि सुमन सर ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अभी जस्ट 5 मिनट में मैं जुड़ूंगा एलिजिबिलिटी बताने के लिए कि टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या है, टीजीटी बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि तमाम बच्चे कमेंट में करते रहते हैं मुझको कि सर एलिजिबिलिटी बता दीजिए, सर हम 3rd ईयर में केवल बॉटनी केमिस्ट्री पढ़े हैं या जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़े, क्या सर हम भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं उनके लिए भी आज बता दूंगा बिल्कुल क्लियर कट कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो बस 5 मिनट में मैं जुड़ रहा हूं आपसे, 5 मिनट लगेंगे। ये देखिए 33 हो गया, समझिए कि 40 पर मैं आपसे जुड़ रहा हूं। जितने समय में क्लास लग जाएगी उतना समय लगेगा, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए आ रहा हूं। चलिए हो गया। जीआईसी मेंस की भी क्लास जल्दी मैं शुरू करूंगा बेटा, जीआईसी मेंस की 1-2 दिन रुक जाइए तो मैं शुरू करता हूं। थोड़ा आप लोग चूंकि लगातार एग्जाम दिए हैं, एलटी का, जीआईसी का, टीजीटी का, पीजीटी का, थोड़ा आप थके हुए हैं, 2-4 दिन आराम करिए। 2-3 दिन में ही वो भी बैच, जीआईसी मेंस का भी बैच शुरू होने जा रहा है। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बेटा जी। तो थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। सर मेरा 66 है जनरल में। हाँ तो ये आपका निधि बेटा 66 आपका है ना, तो मैंने यहाँ बताया आपका कि देखिए क्या जनरल का जो मैंने बताया है 67 से 71, इधर देखिए मैंने बताया, तो मैंने ये भी कहा बेटा जी कि ये 65 पर भी हो सकता है, 64 पर भी हो सकता है। निधि बेटा मैंने ये भी बताया ना आपको कि मैंने 67 लिखा है लेकिन सीटें यूआर में 45 है उसमें फीमेल में, तो ये 64-65 पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये मेल और फीमेल दोनों में ये जो मैं बताऊं इससे 1-2 सवाल कम ही होंगे, ज्यादा होने का सवाल नहीं होता। जितना मैंने बताया ज्यादा होने का सवाल पैदा नहीं होता, कम ही रहेगा, याद रखिएगा कम ही रहेगा। तो फिर से एक बार बहुत बहुत आपका आभार। अभी हम एलिजिबिलिटी के लिए जुड़ेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे कि आप जुड़े।